पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। मिशन एमपी पर लगातार डटे हुए हैं अमित शाह। होटल मैरियट में बीजेपी की एक बड़ी बैठक भी चल रही है। दिग्गजों के साथ चुनावी मंथन का दौर जारी है। चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं अमित शाह। सांसद, मंत्री और विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। कई बड़े नेता जिनकी मौजूदगी इस बैठक में लगातार जारी है। चर्चाओं के बीच आपको हम बताएं कि बहुत चुनिंदा नेताओं के साथ चर्चा करना तय किया अमित शाह ने। इससे पहले हुंकार भरी थी, लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा और साथ ही साथ बीजेपी की सरकार बनाने का संकल्प भी कार्यकर्ताओं को दिलवाया। और अब होटल मैरियट से लेकर ये जानकारी सामने आती हुई, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। दिग्गजों के साथ ये चुनावी मंथन, आगे की रणनीति को लेकर हो सकता है चर्चा हो रही हो, लेकिन ये भी बड़ी जानकारी कि चुनिंदा लोगों को ही बैठक में बुलाया गया है। सांसद, मंत्री, विधायक तीनों स्तर के नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन अमित शाह चुनावी शंखनाद जब मिशन एमपी का कर चुके हैं, तो आप देखिए कि आने वाले समय में भी बैठकों का दौर है, वो आगे बढ़ता जाएगा। सहयोगी अरुण हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अरुण, होटल मैरियट में बैठक, क्या कुछ जानकारी से लेकर? बिल्कुल, देखिए, होटल मैरियट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव समेत 100 चुनिंदा पदाधिकारी और नेता मौजूद हैं और वो मंथन कर रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। और मालवा निमाड़ का जो इलाका है, इसमें 66 सीटें, उनको लेकर फीडबैक ले रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाना है। लोगों को, जो अपने कार्यकर्ताओं को, उनको कैसे रिचार्ज किया जाए, उनको कैसे जो पार्टी है लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पार्टी पहुंचे, इसका प्लान ये पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक जो है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की जो टक्कर है वो कांटे की मानी जा रही है मध्य प्रदेश में। ऐसे में बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है और केंद्रीय नेता यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। उसी कड़ी में ये बैठक आयोजित की जा रही है और इसमें पदाधिकारियों को अमित शाह दिशा निर्देश देंगे, जीत का मंत्र देंगे कि कैसे लोगों तक पहुंचना है, कैसे हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है और कैसे मध्य प्रदेश का चुनाव भारी बहुमत से जीतना है। इन सब मुद्दों को लेकर ये बैठक चल रही है। हालांकि ये जो बैठक है इसको मीडिया से दूर रखा गया है, मैरियट होटल के अंदर है, बाहर किसी को इजाजत नहीं है, सिर्फ जो लोग और इसी चीज को लेकर तो संशय और कहीं ना कहीं गोपनीयता जिस तरह से बरकरार रखी जाती है। अरुण, क्या ऐसी कोई अटकलें कि आगे आने वाले समय में इस तरह की रणनीति भी बीजेपी की तरफ से सामने आए कि आगे किस तरह से किन नेताओं को फ्रंट फुट पर काम करना है? क्या इस तरह की बातें इस बैठक में चर्चा का विषय रह रही हैं? बिल्कुल, जैसे अलग अलग जो क्षेत्र हैं, मालवा निमाड़, चंबल, बिंद, बुंदेलखंड, महाकौशल, इन क्षेत्रों में किन नेताओं को, क्षेत्रीय नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देना है। जैसे मालवा निमाड़ में कैलाश विजयवर्गीय की बड़े नेता हैं, इनको किस तरह की जिम्मेदारी दी जाए, महाकौशल में किस तरह की जिम्मेदारी दी जाए वहाँ के स्थानीय नेताओं को, बिंद में कैसी जिम्मेदारी दी जाए, चंबल में और बुंदेलखंड में कौन से नेताओं को जिम्मेदारी तय की जाए, जिससे कि जो ये अलग अलग क्षेत्र में इसमें बीजेपी कहीं से भी कमजोर ना पड़े, इसको लेकर ये मंथन है। और इन्हीं सब बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है कि बीजेपी जो है, बीजेपी के जो नेता हैं या जो पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी, बिल्कुल, यानी कि बड़े चेहरों को लेकर मंथन की स्थिति देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण जानकारी के लिए। इधर राहुल गांधी का शहडोल दौरा निरस्त हो चुका है और उसी को लेकर भाजपा के प्रदेश मंत्री भगवान दास सबनानी का एक बयान सामने आया है। सबनानी ने कहा है कि कांग्रेस ऊहापोह के दौरे से गुजर रही है। इधर कांग्रेस नेताओं में आपसी सिर्फ उट्टोवल मचा हुआ है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जहां जहां गए वहां कांग्रेस का सफाया हो गया। मुझे लगता है बड़े ऊहापोह के दौर से कांग्रेस गुजर रही है। नेताओं में आपसी सिर्फ उट्टोवल मचा हुआ है। राहुल जी के जहां जहां चरण पड़े थे, जब वो भारत की यात्रा पर निकले थे, वहां पूरी तरीके से सफाया कांग्रेस का हो गया। इसलिए उनको भी आशंका लगती है कि जहां जाएंगे वहां जहां चरण पड़े संतन के, वैसी स्थिति न हो जाए, इसलिए उनके दौरे को रोका गया है। और खड़गे जी का कोई प्रभाव मध्य प्रदेश में नहीं है, जिस एक सीमित क्षेत्र में है, वहां भी कितनी लोकप्रियता है हम सब जानते हैं। इसलिए कांग्रेस भय से ग्रसित है और इसलिए कांग्रेस कुछ निर्णय नहीं कर पाती कि कैसे हमको लड़ाई लड़ना है।
और 3 जुलाई से आंदोलनरत संविदा कर्मचारी इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अब कल आंदोलनकारी कर्मचारी अपने परिजनों के साथ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। माई पिला जबर रैली निकालकर अपनी एकजुटता का परिचय देने की कोशिश होगी। संविदा कर्मचारी 28 दिनों से धरने पर हैं और आप तस्वीर देखिए, अभी भी लगातार आंदोलन जारी है। नियमितीकरण इनकी मांग है और उसे लेकर के ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हम बात करते हैं, अब आप कल एक नया रैली निकालने जा रहे हैं, किस तरह का ये रैली रहेगा? इस रैली का थीम है माई पिला जबर रैली। हम लोग लगातार अपने आंदोलनों के माध्यम से सरकार को बताते आए हैं कि हमारी मांग है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। अब हमारे घर परिवार की माताएं, बहनें, बच्चे जितने भी होंगे, हमारे 45,000 की संख्या में जो हमारे साथी हैं, वो अपने माँ बाप के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। कोई किसान पुत्र होगा, कोई ऐसे होंगे जो हाउस वाइफ होंगी, कई ऐसे होंगे जिनके छोटे बच्चे होंगे, तो पूरा परिवार एक साथ यहाँ उपस्थित होगा। हमारे परिवार को पता है कि हमारी मांग क्या है और आज हमारा परिवार उस दिन आके सरकार से निवेदन करेगा। क्या लगता है कि अभी भी बातचीत नहीं हो पा रही है आप लोगों से? जी, संवाद की स्थिति जो वो हम लोग किए थे, लेकिन अभी भी संवाद की स्थिति नहीं हो पा रही है। संविदा मुक्त परिवार नियमित करे सरकार, यही मांग है। कल हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि जितने भी कर्मचारी हैं वो किसी परिवार से बिलोंग करते हैं, नियमितीकरण के उस कर्मचारी की मांग नहीं है, उस परिवार के लिए भी मांग है, ताकि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। माता पिता के लिए जो योगदान है, आर्थिक राशि जो इकट्ठा होती है, पेंशन जैसे, ग्रेजुएटी जैसे जो मिलता है, वो हमको नहीं मिल पा रही है, तो वो राशि भी मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं संवाद की बात कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री से बार बार निवेदन कर रहे हैं, चाहे वो धरना स्थल से हो, चाहे उनके व्यक्तिगत मिलने के कारण हो, लेकिन कहीं ना कहीं बात कहीं ना कहीं रुक रही है। कितने बजे कल प्रोग्राम है आप लोगों का रैली निकाल? 11 बजे से हम लोगों का प्रोग्राम होगा और सारे जिलों में सभी हमारे जो संविदा कर्मचारी उनको सूचना दे दी गई है और सभी जितने भी सारे संविदा कर्मचारी हैं वो पूरे अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं कल की रैली में। क्या ये अंतिम लड़ाई माना जाए आप लोग और सरकार के बीच? जिस तरह से गतिरोध चल रहा है, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी वापसी नहीं आएंगे आप लोग? बिल्कुल, लड़ाई अंतिम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि ये इस शासन के 5 वर्ष के शासनकाल के ये अंतिम पड़ाव चल रहा है। 1 महीना बाद हो सके आचार संहिता लग जाएगा, तो ये लड़ाई निश्चित ही सरकार की अंतिम है। अब उनको तय करना है कि ये उनके लिए अंतिम है कि हमारे लिए अंतिम है। आर पार की लड़ाई के मूड में पूरी तरह से हैं संविदा कर्मचारी और लगातार धरना प्रदर्शन है, ये जारी है और ये साफ बता रहा है कि कर्मचारी जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी ये काम पर नहीं लौटेंगे। अब ज़रूरत इस बात की है कि सरकार, विभाग सोचे कि इन्हें संविदा को जो नियमितीकरण करना है या नहीं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। युगल, संविदा कर्मचारी लगातार परेशानियां उठा रहे हैं, लेकिन अब प्रदेश सरकार की भी कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ती हुई, क्या कुछ हो सकता है कल? किस तरह की रणनीति? जी देखिए, लगातार संविदा कर्मचारी है, 3 जुलाई से आंदोलन पर हैं और लंबा समय बीत गया है और अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल इसी कड़ी में ये पूरे सपरिवार के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। विभाग में जहाँ जहाँ पदस्थ हैं उनके आला अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करेंगे और रैली का नाम दिया गया है जो माई पिला जबर रैली। इसका साफ साफ अर्थ यही है कि सभी जो संविदा कर्मचारी हैं वो अभी भी जो आंदोलन वापसी के मूड में नहीं है। ये चाहते हैं कि सरकार से, विभाग के आला अधिकारियों से इनकी बातचीत हो, जो बातचीत का रास्ता हो वो अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि बातचीत हो और किसी भी तरह के एक ठोस आश्वासन अगर इन्हें मिलता है तो ये आंदोलन समाप्त कर सकते हैं। 47 विभाग के कर्मचारी हैं, लगभग 45,000 से अधिक कर्मचारी हैं, विभागों में काम का ठप है, लेकिन अचरज की बात है कि अभी तक इनसे जो बातचीत या मान मनोवल नहीं किया गया है। यही वजह है कि लगातार धरना प्रदर्शन है और आंदोलन है वो लगातार जारी है। कभी घुटने के बल कर चल करके ये आंदोलन करते हैं तो कभी जल सत्याग्रह करके आंदोलन करते हैं। कुल मिलाकर इनका उद्देश्य है नियमितीकरण, इनकी मांग है और सरकार की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। कोई जवाबदार व्यक्ति आए, ठोस आश्वासन मिले तो हो सकता है कि आंदोलन समाप्त भी हो जाए, स्थगित हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो रास्ता प्रदेश सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आता है? बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में टमाटर के दाम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी में टमाटर का रेट 200 रुपए के पार पहुंच चुका है। इसके अलावा हरी मिर्च, धनिया और अदरक भी महंगे हो चुके हैं। टमाटर की आवक घटने से इसके दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं, ये भी संभावना है। सितंबर तक टमाटर महंगे रहने की संभावना और इसके अलावा सब्जियों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं लगातार। टमाटर के दाम मुख्यतः ये आज अपने ऐतिहासिक स्तर पे हैं, ऑल टाइम हाई है।
आज तक कभी भी टमाटर के रेट इतने ऊंचे पे थोक में और चिल्लर में भी नहीं बिके। अभी टमाटर थोक में लगभग 180 से रिटेल में 180 से 200 रुपये बिक रहा है और संभावना ये है कि आगे अगले अगस्त के दूसरे हफ्ते तक राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन कमज़ोर है, आवक कमज़ोर है, डिमांड ज़्यादा है, इसके कारण रेट इसके बढ़े हुए हैं। रहा दूसरी सब्जियों का सवाल भी, अभी अदरक महंगा है, लहसुन भी अपने सबसे उच्चतम स्तर पे चल रहा है, दूसरी सब्जियां भी महंगी ही चल रही है। वैसे बारिश के कारण फसल ख़राब हुई है और अभी हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 75% सब्जियां दूसरे प्रांतों से आ रही है और उस ट्रक भाड़ा के कारण भी थोड़ा सा उसका रेट बढ़े हुए हैं और फिलहाल गुंजाइश राहत मिलने की तो नहीं है। वैसे छत्तीसगढ़ में टमाटर के दामों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी में टमाटर का रेट 200 रुपए किलो तक पहुंच गया है। हमारे साथ सब्जी व्यापारी भी मौजूद हैं, तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। तो भैया, अभी सब्जी टमाटर के दाम जो है 180 से 200 रुपए किलो चल रहे हैं। इससे पहले क्या दाम था और कब तक दाम बढ़ने की संभावना है? अभी और आने वाले समय में और बढ़ सकता है, 200-220 रुपये हो सकता है। अभी 2-3 दिन पहले 170-80 रुपये बिक रहा था और बढ़ सकता है समय आने पर। जैसे बाहर से आ रहा टमाटर तो उसी कारण महंगा हो रहा है। और टमाटर के साथ साथ बाकी सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो बाकी सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं? और गोभी चल रहा है 80-90 और करेला 40-50, ऐसा हर सब्जी महंगा है ऐसे। और हो सकता है और बढ़ सकता है, अगर इधर पानी गिरा तो आने वाला समय में और महंगाई हो सकता है। दाम बढ़ने का आखिर कारण क्या है? माल आवक कम है, बाहर से टमाटर आ रहा है, 2000 किलोमीटर दूर से टमाटर आ जाए बेंगलोर से, तो आने की वजह से दूरी हो रही है, इसके कारण महंगाई बढ़ रहा है। टमाटर के बढ़े हुए दाम तो लोगों को रुला ही रही है। इसके अलावा हरी मिर्च, धनिया और अदरक भी जो है वो महंगे हो गए हैं। आवक कम होने की वजह से इसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सितंबर तक टमाटर के साथ साथ बाकी सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी की संभावना है और इसका सीधा असर आम जनता के बजट पर भी पड़ेगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो आप देख रहे हैं कि टमाटर के ऊपर चढ़ा महंगाई का रंग उतरने का नाम नहीं ले रहा है। जगदलपुर में भी ऐसी हालात है। टमाटर की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा, 120 रुपए तक बिकने वाला टमाटर 160 और 180 तक पहुंच गया है। भाव बढ़ने से व्यापारी और ग्राहक दोनों परेशान हैं। पड़ा है 160 रुपए केजी है, अभी आधा किलो लिए हैं 80 रुपया का। हाँ, कभी इतना रेट? हाँ, नहीं कभी नहीं था, ये पहली बार है। किचन में जायका बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं, 3-4 की जगह एक टमाटर यूज कर रहे हैं, 1 या 2। आज टमाटर 160 रुपए से लेकर 180 रुपए तक बिक रहा है, अच्छा माल। और टमाटर का रेट बढ़ने का कारण यही है कि पूरे इंडिया में अभी एक ही जगह से सप्लाई हो रही है, जो कि बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट से हो रही है। उसमें से आपका मदनपल्ली है, कोलार है, चिंतामणि है। ओनली अभी पूरे इंडिया में सिर्फ बेंगलोर में ही माल है, इस वजह से ही थोड़े से माल की उछाल है। बस्तर में जो फसलें होती थी वो टोटल अभी बंद है, कोई भी टमाटर नहीं लगा है। लगभग 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आने की उम्मीद है। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।